स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर दरिश अहवार और ये है आपका लिपिड्स के चैप्टर का लास्ट लेक्चर और फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर जो था, थर्ड लेक्चर जो लिपिड्स से रिलेटेड था, उसमें हम लोगों ने कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में पढ़ा था। आगे जो इसका नेक्स्ट यानी फोर्थ लेक्चर है लिपिड्स का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स हम लोगों ने पढ़े थे उसकी सब डिवीजन, यानी कि जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड हैं उनको अगर मज़ीद डिवाइड किया जाए तो वो क्या क्या देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, उसमें सल्फोलिपिड्स आते हैं, फास्फोलिपिड्स आते हैं और लिपोप्रोटीन्स आती है। उसमें लिपिड को हम लोग अगर डिवाइड करें तो वो उसकी तीन तरह की क्लासिफिकेशन है: सिंपल लिपिड, कम्प्लेक्स लिपिड एंड थर्ड है डिराइव्ड लिपिड्स। और अगर जो उसकी सेकंड क्लासिफिकेशन है उसको मज़ीद डिवाइड करें तो उसकी मज़ीद सब डिवीजन ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन की सूरत में मिलती है। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या है? हमें कम्प्लेक्स लिपिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वो हमें क्या देते हैं? ग्लिसरॉल देते हैं। उसमें ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, और कोई तीसरा कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई अदर सब्सटेंस हो सकता है, तीसरी चीज़। तो अब हम यहाँ पे इसको अगर देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, उसकी सब डिवीजन कम्प्लेक्स लिपिड्स की, तो उसको पढ़ते हैं हम। ग्लाइकोलिपिड्स अब क्या होते हैं? अब इसके नामों से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और क्या क्या पाया जाता है। अब ग्लाइको निकला है ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमें पता है कि इसके अंदर फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा और तीसरी चीज़ के अंदर कोई भी दूसरा सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें एक चीज़ तो मिल गई कि ग्लाइको से हमें पता चला इसके अंदर ग्लूकोज है। लिपिड से पता चला कि इसके अंदर ग्लिसरॉल होगा और फैटी एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि लिपिड किससे मिलकर बनता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। कोई दूसरा सब्सटेंस भी है इसके अंदर और लिपिड्स भी हैं, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी हैं। तो अब इसके आगे लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलिपिड जो है दे कंटेन फैटी एसिड। इसके अंदर फैटी एसिड होगा और साथ दूसरा इसके अंदर क्या है? मोनोसेकेराइड होंगे या ओलिगोसेकेराइड होंगे। अब मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है। अब अगली बात है सल्फोलिपिड्स। अब इसके भी नाम से ही हम पता करेंगे कि ये क्या चीज़ है। सल्फो से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? सल्फेट ग्रुप पाया जाता है, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है? सल्फेट ग्रुप पाया जाता है। और दूसरा लिपिड से पता चला इसके अंदर फैटी एसिड होगा और साथ इसमें शुगर है। ठीक है, सल्फोलिपिड्स में हमें देख रहे हैं हम लोग तीन चीज़ें हैं: फैटी एसिड, शुगर और सल्फेट ग्रुप। ये याद रखनी है ये चीज़ें, ये MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? इसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी? फास्फो से हम पता कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा? फास्फोरिक एसिड होगा। तो अब फास्फोलिपिड्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो देख लेते हैं। एक इसके अंदर है फास्फोरिक एसिड, दूसरी चीज़ है फैटी एसिड, फिर तीसरी है नाइट्रोजनस बेस और चौथी इसके अंदर चीज़ होती है वो है अल्कोहल। ये सारी चीज़ें कि किसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे भी आपको सब डिवीजन आ जाती है कम्प्लेक्स लिपिड की तब भी आप लिख सकते हैं इसको, और अगर कम्प्लेक्स लिपिड पे कोई डिटेल क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये सारी उसके कम्प्लेक्स लिपिड को डिफाइन करके सारी इसकी सब डिवीजन भी लिख सकते हैं। अगला है लिपोप्रोटीन। लिपो से पता चला इसके अंदर लिपिड्स होगा और प्रोटीन से पता चला इसके अंदर प्रोटीन्स होंगी। तो लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ये मैक्रोमॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस हैं लिपिड्स के, और इसके अंदर साथ क्या होगा? विद प्रोटीन्स। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा दूर करके दिखाती हूँ, कैप्चर कर लें। हाँ जी, अब उसके बाद हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया सिंपल लिपिड्स भी पढ़ लिया और हम लोगों ने कंपाउंड लिपिड्स भी पढ़ लिया। कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड जो उसका नाम था वो भी पढ़ लिया। अब तीसरी चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है डिराइव्ड लिपिड्स। अब डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? ये है हमारा डिराइव्ड लिपिड्स। अब डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? अगर हम सिंपल लिपिड को या कम्प्लेक्स लिपिड को हाइड्रोलाइज करें, इनको ब्रेक डाउन करें, तो इनके हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें डिराइव्ड लिपिड्स मिलते हैं। ठीक है, अब सिंपल लिपिड को और कम्प्लेक्स लिपिड को हाइड्रोलाइज करेंगे आप, तो जो चीज़ आपको मिलेगी वो है डिराइव्ड लिपिड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज लिपिड आर ऑब्टेन्ड। इनको इस तरह के लिपिड्स को हासिल किया जाता है ऑन हाइड्रोलाइसिस करने पर। और आप हाइड्रोलाइसिस किसकी करनी है? सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड्स।
सिंपल एंड, यहाँ पे ये एंड लिखा हुआ है, सिंपल एंड कम्प्लेक्स लिपिड्स की। अगला पॉइंट है इसके बारे में कि दीज लिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल। ये वाले जो लिपिड्स होते हैं, ये जो ये लिपिड की क्लास होगी उसके अंदर क्या होगा, ग्लिसरॉल या फिर कोई दूसरी अल्कोहल हो सकती है। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये जो क्लास है लिपिड्स की, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जिस तरह से सिंपल लिपिड्स के अंदर नेचुरली अकरिंग फैट, ऑयल और वैक्सेस थे, इसी तरह से डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर क्या है, इसके अंदर स्टीराइड होंगे, हार्मोन्स होंगे, कीटोन बॉडीज़ होंगी, स्टीरोल होंगे, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स आएंगे, हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को ही हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं, फैटी एसिड होंगे और फैटी अल्कोहल होंगे। ये जो इस क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जिस क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें आई उसको बोलेंगे कि ये क्या है, डिराइव्ड लिपिड्स। अब एमसीक्यू में आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करने पर, यहाँ पर भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि अगर सिंपल या कम्प्लेक्स लिपिड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें डिराइव्ड लिपिड्स मिलते हैं। एक ये एमसीक्यू हो गया। एक यहाँ से पूछ लेंगे कि विटामिन जो हैं या फिर कीटोन बॉडीज़ हैं या स्टीरोल का या स्टीराइड्स का पूछ देंगे कि वो कौन सी क्लास है लिपिड की। सिंपल लिपिड्स में आते हैं, कम्प्लेक्स लिपिड में आते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि ये सब क्या है, डिराइव्ड लिपिड्स हैं। तो एक एमसीक्यू इस तरीके से भी इसका आ सकता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई इसके लिपिड्स की। अब आपको लास्ट जो एक चीज़ बची है वो है फंक्शन ऑफ लिपिड्स के, कि लिपिड्स हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा और हमें पता है कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल है और हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है। तो ये इसके फंक्शन क्या क्या है, इसका काम क्या है, कि इतना ज़रूरी क्यों है लिपिड। तो आगे नेक्स्ट अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पर इसकी एंड हो गई हैं।